अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, मसाइल को नज़रअंदाज करना और ये तवक्को करना कि कोई और आपके मसाइल को हल करेगा मसाइल में इजाफे का अहम सबब है। आइए देखते हैं कि मोहल्ला गुलशनपुरा में क्या हो रहा है। जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा तिबरी हाँ जी खबरें चौकीदार अज फिर इत्थे ही सौ गया। इस मस्कीन दी जदों बीवी दे नाल लड़ाई हुंदी है ये रात बाहर ही कढ़दा है। चल कोई गल नहीं, गरीब आदमी है, सोण दे सू। ओ भाई, एक अजनबी आपके मोहल्ले में गली में सो रहा है, उसको उठाकर पूछो तो सही कि वो क्यों यहाँ सो रहा है। अली साहब माड़ा बंदा है, गली दे विच ही सोएगा, होर होटल बुक करा लवे। हजूर उन्हें दसिया तो है कि चौकीदार है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मालूम करना चाहिए, कहीं कोई जराइम पेशा शख्सी ना हो, कहीं कोई नशई ना हो और आपके लिए कोई मसला ना खड़ा कर दे। फिर आप साढ़े की मसले होने ने हिण मसले मेरे डू माया हिक बिजली ते डू जह तू माया। उधर देख, ख्वाजा साहब ने मुंह लटकाया, किते हुकूमत ने चेयरमैन की सीट खत्म तो नहीं करती। ये चेयरमैन की सीट है बेटा, ये तुम्हारे घर का सोफा नहीं है जो परजाई का जब दिल करता है ड्राइंग रूम में रख लेती है, जब दिल करता है उठा के सेन में ले आती है। ख्वाजा साहब, बल्दियाती इलेक्शन तो हो नहीं रहे, तो इस वक्त तो ये चेयरमैन की सीट भी परजाई की सीट ही बनी हुई है। ओए अली मुमताज साहब क्यों दिल पे खरूंडे मार रहे हैं? पहले ही हर बंदा हर दुकानदार बात लगा के पूछता है, ख्वाजा साहब कब हो रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन? हर दूसरे दिन देखो जिमनी इलेक्शन हो रहे होते हैं, एमएनए एमपीए के, सेनेट के, ये बल्दियाती कदों होने ने? ख्वाजा साहब इसके खिलाफ हमें जुलूस नहीं निकालना चाहिए। ओ जुलूस कौन सा बेटे निकाले हैं? 3 बंदियां का जुलूस है, ओदे चों भी एक सुता है। ये कौन है जिहड़ा सुता है? फिक्र ना करो ख्वाजा साहब, ए तीजा जिहड़ा सुता है तुहाडा वोट नहीं हैगा, ए महल्ले दा चौकीदार है। चौकीदार हैं? चौकीदार? वो चौकीदार तो बाहर मैनू थड़े ते बैठा मिलिया। ओए अबे हो कौन है? ओए उठो, ओए उठो, कौन है तू? पुलिस आ गई। घबराओ नहीं बेटे, घबराओ नहीं, बरसात में ऐसी चीजें निकलती हैं। और कौन है तू छलावे? वो इधर देखो, आप ख्वाजा साहब की तरफ देखो। शाबाश है, अपने लो तो नाल मेरी गवाही पवाने। तो तुसी गल कर सकते हो ਇਹਦੇ ਨਾਲ। कौन है तू बगैर परा तो मक्खी? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ मैं आया किस नाल थे? जादू से और तू करा के आना सी। ओए आ बंदा मेनू को मशकूक लगदा है, 1 मिनट ठहरो मैं पुलिस नु साधना। ਉਹ ਇੱਕ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇਲੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇਲੀ ਹੈਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜੇ ਵੇ ਨਸ਼ਈ ਹੈਗਾ जी। ओ बल्लो को होश पकड़ा करो, ओए देखा तो करो कौन महल्ले में आ रहा है, कौन जा रहा है। हद हो गई है, वो एक नशई आ गई इधर लेटा हुआ है आपके सराहने, आपको पता ही नहीं है कौन है। कोई नुकसान हो गया तो फिर आ जाओगे ख्वाजा साहब के दरवाजे के आगे के चेयरमैन साहब अब कुछ करें। ख्वाजा साहब मैं इस नशई ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਨਵਰ ਪੌਡਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੂਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ? ਉਂਝ मेरे मुंडे को पैसे पूसे मांग रहे होना। अजूरी अक्लमंद के लिए तो वैसे इशारा ही काफी होता है, तुम चूंकि अक्लमंद नहीं हो इसलिए तुम्हें मैं बता रहा हूँ, अपने बच्चे का ख्याल कर नहीं तो हथों से निकल जाएगा। लो जी इस गलों झूरी दा रिकॉर्ड है, ਇਹਦੀ अकल च गल आंदी घट है। ओ बस जाने मन कई लोगों की अकल होती मोती है। ए रफीक अपना भा ओनू 36 बारी समझाया, मैं कहो गड्डी या अंदर कर लिया करो या इसके ऊपर कपड़ा चढ़ा दिया करो। ओए एवें को लंघदा जंघदा नशई ना वारदात पा जावे। ओही गल होई, नहीं सू मेरी सुनी। ਉਹ ਕੋ ਨਸ਼ਈ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਟੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਸ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਚਰਬੀ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਤੇ ਵੇਸਣ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ, ਉਤੋਂ ਮਿਸਾਲ ਇਹੋ ਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਡਾ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਡਾ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ
ਆ ਝੂਰੀ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਚਰਬੀ ਚੜੀ ਏ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਹੀ ਫਿਸ ਗਈ। ਹਾਏ 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 ਆ ਜਿਵੇਂ ਛਾਪਰ 'ਚ ਆਲੂਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਫਿਸ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਬਸ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੁਨੱਵਰ ਭੇੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਝੂਰੀ ਦਾ ਕਾਂ ਕਦੀ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ, ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਕਾਂ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। वो शायर ने इसी के मुतल्लिक कहा है ना, तोल के फट्टे पे चढ़ सकता है झूरी का जिगर, वाह मर्दे नादा पर कलामे नरम नाजक बेअसर। वाह। ਬਸ ਬਸ, ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਨੱਵਰ ਭੇੜਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਚੋਂ 23 ਘੰਟੇ ਤੇ 40 ਮਿੰਟ ਪਾਨਾ ਸਿਗਟਾਂ ਦੇ ਖੋਖੇ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦਾ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਓ ਤੇ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ 20 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਟਾਏ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਵੈਸੇ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਨੱਵਰ ਦੇ ਚ ਕੀ ਭੈੜ ਹੈ? ओ मेरे बच्चे, मुनव्वर में 3 खामियां हैं, याद रख। नहीं याद रहता तो लिख। मुनव्वर च 3 खामियां नहीं। पहली खामी ये वेखो सजावल डोगर दा पैरोकार है, ओदा बंदा ओ की सियाने कहंदे ने कि इंसान अपनी सोहबत से और मुर्गा अपनी सेहत से पहचाना जाता है। सदके खवाजा साडा आवे ही आवे। बेटा शेर शेरां नाल फिरदे ने ते करले करलियां नाल फिरदे ने। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਕਿਰਲੇ ਨਾ ਕਿਰਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਰਲੇ ਕੋ ਪਾਰਕ 'ਚ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਜਾਵਲ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਆ ਸਿਆਸੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਛੱਡੋ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। वो सियासी अटैचमेंट क्यों छोड़ दे ख्वाजा? ख्वाजा खुद पॉलिटिशियन है, क्यों छोड़ दे सियासी अटैचमेंट? ये तो यही गल हो गई ना, तुसी अंपायर ने कहो जी तुसी मैच ना देखो, पब्लिक बैठी देखो। अंपायर मैच नहीं देखेगा तो नो बाल किवें देगा? सदके जावां। LPW किथों देगा? खवाजा साडा आवे ही आवे। ਚਲੋ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੁਨੱਵਰ ਸਜਾਵਲ ਡੋਗਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਖਾਮੀ ਕੀ ਹੈ? दूजी सुनो, ओ ख्वाजे को नहीं को बंदा डके हर बंदा ख्वाजे की आंखों के सामने है। एवं नहीं ख्वाजा चेयरमैन मोहल्ले का। दूजी खामी सुन जी, ये जड़ा मुनव्वर ही ये ऐसे नाम मुराद झूरी दा दूर दा रिश्तेदार भी हो। पुछ इनू पुछ, कंड ना करे ते हल पुछ इनू। ਉਹ ਕੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਊਂਟਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਊਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓ ਲੋ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਦੂਜੀ ਖਾਮੀ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਕੀ ਹੈ? और तीसरी खामी ये है कि वो नशई है। पुत्री, नशई कभी भी नहीं मानता अपने मुंह से कि मैं नशा करता हूं, मगर एक बात याद रखना ख्वाजे की, नशई अपनी बातों से पकड़ा जाता है। खवाजा साहब की बात पत्थर पे लीक होती है। और ये मुनव्वर दे ओ भाईओ जिन्हों मौका मिले तो नशा बेच भी लेंदा जे। हाँ, सही कह रही हूं मैं। यार अगर ये बात सच है तो फिर तो ख्वाजा साहब आपके खैर ख्वाएं। ऐसे बंदे का तो साथ देना चाहिए, क्योंकि होता इसी तरह से ये है कि कोई एक शख्स मोहल्ले में नशा लेकर आता है और उसकी वजह से फिर हर तरफ वो फैल जाता है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप बाबूजी। एक मछली सारे तालाब को खराब कर देती है। फिर मच्छी बरसात अज खानी ही पैनी है। अली साहब, हम तो ख्वाजा साहब के साथ ही हैं। अच्छा। ये जूरी को मैंने भी एक दिन कहा था कि अपने बच्चे को मुनव्वर से बचाओ। ये आगे से मेरे पे ही सीख पा हो गया। ना देखो जरा, देखो क्या कहने अपना पुत्र बाली, तेरे सदके जावा, तेरे मुंह से सीख पाल लगा कितना अच्छा है। ईमान से मुझे तो ऐसे लगा कि ये बेचारा भी सीख पा ही हुआ है। ख्वाजा साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल हाथ नहीं लगाता। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ वो सिगरेट पीता है। ओए आओ, तो हमें क्या पता है सिगरेट सादा है या भर भरइये वाला है। ये तो सिगरेट को फोड़ लेंगे तो उसमें से पता चलेगा ना कि उसने सादा रखा हुआ है या उसमें कुछ भरा हुआ है। जैसे ऊपर से तो तुम भी हमें इंसान ही लगते हो, अब हमें क्या पता है कि तुम्हारे अंदर क्या भरा हुआ है। अंदर मेरे क्या तूड़ी भरी हुई है? ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਜਿਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
इस तरह तो ख्वाजा साहब मैं भी कह सकता हूँ कि टिबरी के दिमाग में भूसा भरा हुआ है। वो तो हम कौन सा इनकार कर रहे हैं, तुमने देखा होगा तो कह रहे हो ना। अब बस दिमाग में भूसा भरा हुआ है। लोग तो आज भी मुझसे रेडियो ठीक करवाने आते हैं। यार वैसे मैं हैरान हूं कि इतना सेंसिटिव टॉपिक है जिस पर बात हो रही है और तुम लोगों के आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे हो। अरे भाई, इस मौजू पे बात करने के साथ साथ इसका कोई हल भी निकालना है, क्योंकि सूरत हाल हाथ से निकलती जा रही है। आदादो शुमार कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त 90 लाख अफराद ऐसे हैं जो नशे के आदी हो चुके हैं। देखो ना जरा, सुनो ਹੁਣ ਪੜਿਆ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ, जिसमें 22% खवातीन हैं। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੋ ਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀਪਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੁਣੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਭਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਰ ਭਰਈਏ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वो क्या कहते हैं, कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा कुएं के पास जाता है। और बल्लो झूरी की तो खैर मजबूरी है ना बेचारे की, वो ससुराली रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे बात कर सकता है। बंदा देख भी रहा हो तो नहीं मानता, चूंकि रिश्ता नाजुक है। और जनाब मैं नहीं लिहाज करता, जो जिहो जिहा होवे मैं साफ कह देना। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਅੱਖ ਮੂੰਹ ਸਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਖੁੱਡੇ 'ਚੋਂ ਆਂਡਾ ਚੁੱਕਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਨੇ ਠੂੰਗਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਸੋਚ, ਕੁਕੜੀ ਨੇ ਠੂੰਗੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਕੜੀ ਕੁੜਕਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁੜਕ ਨਾਲ ਸੁੰਡ ਨਿਕਲ ਆਂਦੀ ਏ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੂਰੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ, ਕੁਕੜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਕੁੜਕ ਚ ਜ਼ਰੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਓਏ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ? ओ बल्लो पकाने भी आ और हलाल कमाई ना पकाने आ, कोई नशा पानी बेच के नहीं पकाते। ਹੁਣ ਬੋਲ। ਚਾਚਾ ਮਨੋਵਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਖੋਕੇ ਤੇ ਉਡੀਕਣ ਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਖੋਖੇ ਤੇ? ਹੁਣ ਦੱਸ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ? ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਬੋਤਲ ਪੀਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੁੱਡੋ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਲਈਦੀ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਐਂਦਾ ਖੋਖੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਲੈ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਰੰਗ ਫੜਦਾ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਏ ਰੰਗ ਤੇ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਸਜਾਵਟ ਡੋਗਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੇ। ओए मनवर पुत्र की हो गया तेनों? थले बाओ, हद हो गई है तेरे वाली। किहड़े काम च पैंदा जा रही है यार? चंगा भला सारा महला तेरे वालद साहब नूं हाजी साहब कहंदा हुंदा सी। हालां उन्हां हज भी नहीं सी कीता, मगर एडा नेक आदमी सी, लोकी उहनूं हाजी साहब ही कहंदे सन। हज तो बगैर ही अगलियां ने ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਅੱਗੋਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਰਾ ਮੈਂ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਫੇਰ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜੀਆਂ ਰਗਈ ਹੋ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, आज जिंदा होते तो बेटे की हरकतें देख के बेचारे मर जाते। ऐसा शरीफ और भोला आदमी एक दिन बारिश धोती ते बनैन पा के ते नहान डे ने ते नाल बनैन ते साबन मलन डे। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਖੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਡੇ ਆ, ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਧੋ ਲਈਏ। ਹਸਮੁਖ ਤੇ ਏਡੇ ਸਣ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲੀ ਓਏ ਉਹ ਬੋਰਡ ਹਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣ ਉਹ ਮਾਮੂ ਆਇਆ ਮਾਮੂ ਆਇਆ ਮਾਮੂ ਆਇਆ। ਯਾਰ ਏਡੇ ਚੰਗੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਟੌਫੀ ਵੰਡਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ देना, कहना मैनू पता तू कल्ला है। यार अगर इतने ही अच्छे आदमी थे तो मुनव्वर साहब आपको समझ नहीं आ रही, आप किस तरफ चल पड़े हुए हैं, किन कामों में पड़ गए हैं आप? नशा फरोशी सिर्फ काला धंधा नहीं है बल्कि ये इंसानों का कत्ल है। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ
ओ बल्लो ये काम छड्ड मैं तेन दस दियां ए नशा करना भी छड्ड ते नशा फरोशी भी छड्ड नहीं तो मैनू इनू डकन वास्ते जिन्ना मर्जी उत्ते जाना पिया मैं जावांगा ही। ख्वाजा साहब इन्ना उत्ते ना चले जाना कि सानू इत्थे दरियां विछाउणियां पै जाण। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी कल मैं सब्जी लेने के लिए गया हूँ, टमाटरों ने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। कहते हैं जी तेरी खैर होवे, चला जाए तो सानू अपने घर ले जाने तो तड़का लवा देने साडा, जा तेरी खैर होवे। नाज़रीन पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नो जेम्स बॉन्ड 0092 जो आपको खबर सुनाने लगा है, आप हैरान होंगे कि दुनिया के ऊपर बहुत सारी गेमें हैं, बहुत सारी खेलें खेली जाती हैं और वो देखने के लिए लोग जौक दर जौक स्टेडियम में भी पहुंचते हैं। एक जो ऐसी गेम जो आप जानते भी हैं, जिसका आज आपको बताने लगा हूँ, मैया गेम है। वाह, आज तक यही नहीं समझ आई कि इस गेम का फायदा क्या है। बांदर किला तो नहीं है? नहीं गौरी साहब, बांदर किला हमारी गेम है, एशियन गेम। ये आपको गोरों की गेम सुनाने लगा हूं, मगर बांदर किले नालों भी पैड़ी जे। खबर ये है कि स्पेन में टमाटरों की लड़ाई के सालाना फेस्टिवल में शरीक अफराद ने 120 टन टमाटरों के साथ एक दूसरे की पिटाई की। ये 80वां सालाना फेस्टिवल था जिसमें दुनिया भर से 22,000 लोगों ने शिरकत की। हाय हाय, इतने टमाटर जाया कर दिए, इसकी केचप क्यों नहीं बनाई? जहरीली केचप। यानी खबर का मजा लेके हैरान नहीं हो रहा, अपने केचप का सोच रहा है। और टनों के हिसाब से टमाटर उधर लगे हैं। इतनी केचप के बाद फिर शामी को आपकी एडा बनवाना ही। वैसे यार अजीजी, इस गेम का, इस फेस्टिवल का कुछ समझ में नहीं आया कि इसका क्या मकसद है। मैं कहना जी कल मैं सब्जी लेने के लिए गया हूँ, टमाटरों ने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। कहते हैं जी तेरी खैर होवे, चला जाए तो सानू अपने घर ले जाने तो तड़का लवा देने साडा, जा तेरी खैर होवे, या सानू हांडी च पा के था मार छड़ दियो, साडा भी किधरे स्पेन का वीजा लवा दियो। हम भी हांडी की बजाय किसी इंसान के सीधा जाके मुंह पे वजे या किसी लक पे वजे जाके, हम भी इधर खा खा के साडा पैड़ा हाल करता। जो तो गांडे होंदे हो, आह टमाटर बड़े मजेदार, आह टमाटर बड़े मजेदार, आह टमाटर बड़े मजेदार। अच्छा, ये गुफ्तगू तुम्हारे साथ टमाटरों ने की है? जी हाँ, मैं खुद हैरान हो रहा था कि यार ये टमाटरों ने स्पेन की खबरें कहां से सुन ली। फिर मैंने हिसाब लगाया, इन्होंने टोकरी में पड़े पड़े कहीं दुकानदार का मोबाइल फोन चेक कर लिया। अब आपको मालूम है कि मोबाइल फोनों में खबरें भी होती हैं और बेशुमार ऐसे वीडियोज भी पड़े होते हैं स्पेन के टमाटर फेस्टिवल के। उधर से इन्होंने कहीं सुन लिया है कि वहां पे टमाटरों की जंग का फेस्टिवल हुआ है और उसमें 22,000 लोगों ने 120 टन, हाय हाय, यानी 1,20,000 किलो टमाटरों की फायरिंग की गई। काश उन टमाटरों में गोश्त पड़ जाता। अभी भी टमाटर उधर ही पड़े होंगे। हाँ जी, उधर ही पड़े हुए हैं, अंग्रेजों के पैरों से मिद्दे हुए। जाओ खाओ जाके उधर। ऐसा ये तो ईमान से मैदे की वजह से गंदा ही हो जाता है। ये जो फेस्टिवल है जो स्पेन में होता, इसका नाम है लाटो मार्टिना। स्पेन के कस्बे बनोल में मनाया जाता है। अच्छा। इस सालाना फेस्टिवल में हजारों लोग एक दूसरे को जी भर के टमाटर मारते हैं, टमाटरों से एक दूसरे की पिटाई करते हैं। इस रवायत का जो आगाज है वो इस तरह से हुआ कि इस कस्बे में अगस्त के आखिरी हफ्ते में एक जश्न मनाया जाता था
अच्छा, जैसे कोई मेला शेला गांव में मनाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इस जश्न में एक परेड भी शामिल थी जिसमें मौसीकार, डांसर समेत सब लोग जिन भूतों वाले कॉस्ट्यूम पहनते थे। अच्छा। अब 1945 यानी 1945 की परेड में हाँ जी। हल्ला गुल्ला करते हुए दो नौजवान के ग्रुपों की लड़ाई हो गई। अच्छा। और जिसके हाथ जो चीज लगी ना जी, वो उठा उठा के उन्होंने एक दूसरे को मारनी शुरू कर दी। अच्छा, जब दोनों ग्रुपों की तरफ से लड़ाई बढ़ी तो उस मेले में ना जी एक सब्जियों का स्टॉल लगा हुआ था। अच्छा। जहां सब्जियां और टमाटर पड़े हुए थे। अच्छा। उन्होंने टमाटरों समेत जो सब्जी हथे आई है ना जी, उसके साथ एक दूसरे के निशाने लेने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद ये लड़ाई तो पुलिस ने आगे खत्म कर दी, लेकिन नौजवानों को सब्जियों की इस लड़ाई का मजा बड़ा आया। बीच में होते हैं ना गोगा टाइप भी लड़ने वाले, किसी दे मुंह दे इथे कोल करके टमाटर वजे ते उन्हें इथों ही खादा है। उतो महसूस होया कि यार ये तो लड़ाई बड़ी मजेदार। बस फिर उससे अगले साल कुछ नौजवान जो थे ना जी, वो घर से तय करके ना झगड़ा तो साथ टमाटर भी ले आए और फिर उन्होंने टमाटरों की लड़ाई शुरू की। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये लड़ाई ऐसी पॉपुलर हुई कि अब सालाना रवायत बन चुकी। अब ये जो फेस्टिवल हुआ है जी सालाना, हैरान होंगे आप, ये 80वां फेस्टिवल मनाया गया। यानी 80 साल हो चुके हैं इस टमाटरों की लड़ाई को, और उसमें शामिल इस दफा 22,000 अफराद ने टमाटरों की जंग की है। यानी देखें कि 5 किलो टमाटरों से शुरू होने वाली जो लड़ाई है वो 1,20,000 किलो टमाटर पे पहुंच चुकी। इतने टमाटर किसी हांडी में डाले हों तो सारा साल हांडी का मजा खराब ना हो। अच्छा गौरी साहब, आप हैरान होंगे, ये फेस्टिवल अब सिर्फ स्पेन में ही नहीं रह गया हुआ। अच्छा। ये दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी मकबूल हो रहा है। वाह। जून में कोलंबिया के इलाके सूटा मार्चन में टमाटरों का सालाना फेस्टिवल मुनक़द हुआ था। अच्छा। जिसमें 20,000 लोगों ने 100 टन टमाटरों की जंग लड़ी। आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। अच्छा, जिस तरह हर गेम के कुछ असूल होते हैं, हाँ जी, इन टमाटरों की लड़ाई के भी कुछ असूल हैं। अच्छा जी। उनमें से एक ये है कि टमाटर को हाथ में मसल कर मारा जाए ताकि किसी को चोट ना लगे। वाह। सही। लेकिन शरारती लोग जो है ना, वो बीच में सबूता भी काट मारते हैं। फिर जब साबुत टमाटर से बजने वाले की चीख निकलती है ना, तो उसी वक्त रेफरी सीटी मारता है, शुर किन्ने मारे सबूता। वो बेचारा लभ रहा होता है तो रेफरी दे अपने सिर चा वाईदा, अच्छा अजीजी, ये कितनी देर तक रहता है फेस्टिवल? 1 घंटे तक जारी रहता है जी। अच्छा। और इस फेस्टिवल के दौरान पानी की भी मुसलसल बौछार की जाती है, यानी तरौंका भी लगाया जाता है ताकि लोग साफ सुथरे भी हों। सही। मतलब निरा गंदे ही ना हो जाने, नाल नाल साफ भी कर दे रही, नाल नाल टमाटर भी मार दे रही। बहुत से लोग चश्मे और स्विमिंग कैप पहनकर शिरकत करते हैं। अच्छा। चश्मा लगा के और स्विमिंग कैप पहन के, यानी आणक शाणक लगा के तो जाते हैं, किधर अक्षी ना आवाजे। या कई टमाटर बीच में हरे होते हैं, वो ज्यादा खट्टे होते हैं, वो आँख वजह तो ज्यादा तराटे पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गोगा जी, जो आप अभी कैचअप बनवानी चाह रहे थे, आपको ये सुन के खुशी होगी कि एक गेम ऐसी भी है जिसमें कैचअप में लेटा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, मैं अली मुमताज साहब से ये गुजारिश करूंगा कि गोगा जी का वीजा लगवा के तो कैचअप में लेटने के लिए इन्हें भेजा जाए। और गोगा जी वहां जाके जैसे रेत पे खोता नहीं लेटता, इस तरह कैचअप पे लेट के तो लेटनियां ले। बिल्कुल। और लगता है ऐसे ही है जैसे कैचअप में स्विमिंग कर रहे हैं। वो अगर आप देखें ना उसको, उसकी वीडियो कहीं, तो ऐसे लगेगा कि कैचअप में स्विमिंग हो रही है। जेम्स बॉन्ड गोगे के अंगेस्ट एक जुगत ज़हन में आई है, अगर आप कहें तो मैं कर देता हूं। क्यों नहीं करें आप। वो कौन सा एमडी साहब का स्टेनोग्राफर लगा हुआ है? गोगा कैचअप में लेटा हुआ ऐसे ही लगेगा जैसे दरियाई घोड़ा कत्ल होया है।
यार मैं माफी चाहता हूँ, इस जुगत से तो हल्की सी मुझे भी तकलीफ हुई। अच्छा जी, 1 घंटे के हल्ले गुल्ले के बाद सफाई का काम शुरू होता है। सब मिलके फिर सफाई करते हैं और फिर घरों को जाते हैं। ये नहीं कि गंद पा के तो उथे टुर जाते। और छोटी मोटी चोटें लगने के बावजूद बेचारे जो है बेचैनी से दूसरे साल का इंतजार करते हैं। यार मैया ते आया मगर ऐतकी जड़ा इत्थे टमाटर वज्जा सी। एक और फेस्टिवल है, उसमें लोग एक दूसरे पे दूध अंडे फेंकते हैं, क्रीम से बने हुए मीठे केक फेंकते हैं, गाढ़ा मिल्क शेक फेंकते हैं। गोगे गाढ़ा मिल्क शेक। जल्दी से मेरा वीजा लगवा दें। वो जब गेम खत्म होती है तो सारे खिलाड़ियों को कैद हो जाती है। यार क्यों फजूल बात कर रहे हो उससे? गोगा जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो तो सही ना यारा, वो जो गंदमंद है उसमें भी जाके तो कुछ ना कुछ मैदे की खिदमत करना चाहिए। अच्छा एक और जरा सुने, इटली का एक कस्बा है आइवरिया। अच्छा। उसमें हर साल माल्टों से एक दूसरे के लक सेके जाते हैं। वो क्या कहते हैं, वह खेला नहीं जाता, सही गिची पान पकौड़ा होता है। लेकिन वो सर और मुंह को हेलमेट वगैरह से महफूज कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि टमाटर से हार्ड होता माल्टा। हाँ जी, माल्टा जो है वो तो जरा को अगर हरा माल्टा ले लो तो वो दिन ते अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। यार गोगे ने मार के ना देख लीजिए। यार पब्लिक को तो ठीक बताए ना कितनी तकलीफ होती है। अजीजी मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ इस मामले में। और भाई ये लड़ाई विटामिन सी की है। कादा तू सेंसिटिव है, हुणे तेनू माल्टे छिल के मारिए तो तू मुंह खोल के खलो जा। अच्छा जी, थाईलैंड में नए साल के मौके पे एक दूसरे पर पानी फेंकने का एक फेस्टिवल होता है। अच्छा। इस फेस्टिवल को कहते हैं सोंगक्रांग। उनका नया साल 13 अप्रैल से शुरू होता है। अच्छा। थाईलैंड वालों का। जी। और वो 2 दिन तक एक दूसरे के ऊपर पानी की बाल्टियां भर भर के फेंकते हैं, और बर्तन भर के फेंकते हैं, गन से पानी फेंकते हैं एक दूसरे के साथ। और कोई उसका बुरा भी नहीं फिर मनाता। यानी जो भी पानी फेंके ऊपर से हंसते हैं वो। जरी स्पेन में ये एक और फेस्टिवल भी होता है। अच्छा। जो अब खत्म होता जा रहा है क्योंकि वो महंगा बड़ा पड़ता है जी। उस फेस्टिवल में लोग एक दूसरे के ऊपर वाइन फेंकते हैं। हाँ जी, अब खैर ये आहिस्ता आहिस्ता गेम खत्म होती जा रही है, फेस्टिवल मुकता जा रहा है, क्योंकि ज्यों ज्यों शराब का रेट बढ़ रहा है ना, त्यों त्यों फिर इस फेस्टिवल च बंदे घटन लग पे। अच्छा जी गोगा जी, एक और फेस्टिवल सुनाने लगा हूं, आप उसे भी पसंद करेंगे क्योंकि माशाल्लाह आपकी तबीयत तो जानवरों वाली ही है। जनूबी कोरिया में एक फेस्टिवल होता है जी, बोरियोंग के साहिल पर। अच्छा। गर्मियों में ये फेस्टिवल होता है, इसका नाम है बोरियोंग मड फेस्टिवल। अच्छा। इसमें लोग कीचड़ में लत-पत होके डांस करते हैं। एक दूसरे पर पहले कीचड़ फेंकते हैं। अच्छा। एक दूसरे को कीचड़ में घसीटते हैं। अच्छा। कीचड़ में स्लाइडें लेते हैं और खुश होते हैं। और फिर नहा धो के घरों को चले जाते हैं। देखो ना जरा क्या क्या बेवकूफ लोग पाए गए। अच्छा, इस फेस्टिवल का मकसद ये है कि लोग मिट्टी में रहने का तजुर्बा हासिल करें, उन्हें मिट्टी में पाए जाने वाले मिनरल्स मिलें और उनमें अपनी मिट्टी से करीब होने का जज्बा पैदा हो। और ये जो मिट्टी होती है ना, ये असल लफ्ज मट्टी होता है। साथ साथ मैं आप लोगों को लेक्चर भी दे दूं, मगर मैं खुद भी मिट्टी कहता हूं, इसलिए डोंट वरी। ये जो फेस्टिवल बता रहे हो आप जेम्स बॉन्ड, मेरा ख्याल इन्होंने वो बुजुर्गों की नसीहत नहीं सुनी होगी कि बिला वजह किसी पे कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। नहीं, वो कीचड़ नहीं उछालते, खुद कीचड़ में उछलते हैं। चलो फिर लगे रहना। नाज़रीन एक और लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और तेरे आने से पहले भी मेरे होटल पे रश था। कहाँ रश था? कहीं कहीं जैसे कब्रों पे दीवे नहीं जलते ऐसे दाग थे इसके। ओ भाई, ये मेरी दुकानदारी है, मैं क्यों ना मांगू पैसे? और भाई पैसे मांगते हुए तुम्हें खुद सोचना चाहिए। पहले तुम एक इश्तिहार बनाने के इतने सारे पैसे देते थे, फिर उस इश्तिहार को केबल पे चलाने का खर्चा कर देते।
हम व्लॉगर आपका मुफ्त में काम कर देते हैं। वो कौन सा मुफ्त में भाई, 20 दफा तो तू मुफ्त खाना खा चुका है। अगर उस खाने के मैंने पैसे लिए होते तो आप यकीन करना कि 2 महीने में केबल पे मुफ्त इश्तिहार चला सकता था। चलो ठीक है, जो असलियत है हम व्लॉग बना के अवाम के आगे रख देते हैं। अब भाई साहब यही बहस आप बाहर भी खड़े होके कर रहे थे। जी जी, 1 मिनट अजीजी, ये कौन है और ये क्या मामला है? और बात ये है जी कि ये जो लाल शर्ट वाले हैं ना पहलवान जी, ये फूड व्लॉगर है। अच्छा और ये जो भाई साहब साथ बैठे हुए हैं इनका रेस्टोरेंट है। अच्छा, ये माशाल्लाह बेचारे पाए और चने वगैरह लगाते हैं सुबह के टाइम। अच्छा रेस्टोरेंट इनका चलता है। हाँ हाँ, ये जो व्लॉगर साहब है ना जी, जी जी, ये हर दूसरे दिन चले जाते हैं इनके रेस्टोरेंट पे। अच्छा। और जाके कहते हैं जी मैं आपका व्लॉग बनाना चाहता हूँ। अच्छा, ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਪਾਵੇ ਪਾ ਕੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हाय, ये उसको खाते हैं बकायदा और साथ साथ गुफ्तगू करते हैं और व्लॉग बनाते हैं। ओ, और फिर ये कहते हैं जी कि हम इसको अपने YouTube चैनल पे चलाएंगे और देखें आपकी कितनी मशहूरी हो रही है। सही, और रेस्टोरेंट वाला बेचारा अक गया और कहता भाई जी एक व्लॉग की वजह तो अद्धा होटल मेरा ये भाई खा गया। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਜੀ व्लॉग बनाइए। हाय, वो बेचारा रेस्टोरेंट वाला इसलिए पैसे नहीं लेता कि चलो ये व्लॉग बना रहा है, डरते डरते वो चुप कर जाता है। या थोड़ा सा दिल में इसके ये भी होगा कि मेरे रेस्टोरेंट की मशहूरी हो जाती है। क्यों जी यही बात है ना? बिल्कुल 100% यही बात है। ये खुद मेरे होटल पे चल के आया था। वो तो चल के ही आते हैं सारे, और क्या आपके होटल पे एम्बुलेंस पे आते हैं? जी आने का तो मुझे पता नहीं है, जैसा इसका खाना होता है वो खाना खाने के बाद यकीनन एम्बुलेंस मंगवानी पड़ती है। अच्छा, इसीलिए जब खाना खा रहे होते हो तो लाजमी कह रहे होते हो वाह पा अशरफ लै दे गए हैं, लै दे गए पा अशरफ लै दे गए हैं। यही करते करते 20 बंदों का खाना खा जाते हो। यार एक बंदा 20 बंदों का खाना कैसे खा सकता है? तुम चुप रहो, बंदों की बात हो रही है, परिंदों की नहीं। हमारे पास एक बंदा है, वो 20 क्या वो तो 50 बंदों का खाना खा जाता है। ओ बाबू, एक बंदा मेरी तरफ से जितना मर्जी खाना खा ले, मन में इतराज नहीं होता। ओ भाई ये ऑन रिकॉर्ड मत कहो, वरना जो हमारा बंदा है उसने पहुंच जाना है। और तू ओदे तरले करने ने भाई जी या पतीला मुक गया, तुसी क्यों नहीं मुकन डे? और उन्हें नहीं मुकना, मैं तेन दस दिया। ओ यार आप लोग अपना मसला लेकर बैठ गए हो, पहले उसका मसला तो हल होने दो। मसला मेरे बाबू उस वक्त ही हल होगा जब यो मेरे खाने के पैसे देवेगा। और भाई किस खुशी में दूं मैं पैसे? आपने खुद व्लॉग बनाने की इजाजत दी थी, बल्कि दरखास्त की थी। मैंने इजाजत एक बंदे की दी थी, तू 15 बंदे लेके आ जाता है। हाय, देखो झूठ की भी कोई हद होती है, मैं पागल हूं जो 15 बंदे लेके आ जाऊंगा। आप कितने बंदे लेके गए थे जी 14। वाह वाह वाह, बड़े बंदे घटाए भी। भाई 14 बंदे मेरे दोस्त नहीं होते, वो मेरी टीम के बंदे होते हैं। कोई फोटोग्राफर होता है जिसने व्लॉग बनाना होता है, किसी ने पानी पिलाना होता है, कोई छतरी साथ लेके खड़ा होता है, किसी ने लाइट पकड़ी होती है, कोई बंदे पीछे हटा रहा होता है। हाय, ओ यार बंदे पीछे हटा रहा होता है क्या? ट्रक पे बैठ के जाते हो तुम उधर? ट्रक पे ही आते हैं भाई, वो 14 के 14 बंदे इसी साइज के हैं। चलें यार कोई बात नहीं, आपकी इसी बहाने होटल की पब्लिसिटी तो हो जाती है ना। ओ जी कौन सी पब्लिसिटी? मैंने इससे पूछा भाई वो कैमरामैन किधर है, वो पानी पिलाने वाला किधर है, वो लाइटमैन किधर है, वो पीछे बंदे हटाने वाला किधर है? जेब में से मोबाइल निकाल के कहता है यही सारा काम करेगा। नहीं तो वो जो 14 बंदे साथ इसके थे वो क्या कर रहे थे? वो इसके साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। हाय, और सर जी नेचुरल लगना चाहिए, इसीलिए तो व्यूज आते हैं। अली साहब साफ पता लग रहा है फराडी है। हाँ, अब देखे ना जरा, क्या नेचुरल करने के लिए साथ 14 बंदे लेके गया है। हाँ जी, जो उसके अपने उधर बैठ के खाना खा रहे होते हैं वो क्या तुम्हारे कैमरे में शूट नहीं होते? ये बात
तुम्हारा कैमरा जब ऑन होता है तो वो क्या गायब हो जाते हैं धुआं बन के? ऐसी तेज चीजें हैं ये। सिर्फ उधर रोटी छोटी खा के जी जी वो एक छोटी मोटी वीडियो बना के अपने वो कैसे यूट्यूब चैनल पे चला देते हैं। हाँ जी ऊपर लिख देते हैं हिडन जैम, हाँ या खाते खाते कह रहे होते हैं गोश्त तो इसका बड़ा टेंडर है, बड़ा जूसी है, जूसी। बंदा उतो जूस वाला जग फड़ के ते सिर चमारे ते फिर उन्होंने पूछे क्यों इन्ना खा के तेन पता लगता है जूसी है? और चल पा ना ना तब तेरी मशहूरी तो हो रही ना। कौन सी मशहूरी मेरे भाई? एक दिन मैंने इसे कहा यार अपना पेज तो दिखा, तो क्या देखा कि एक पे 250 फॉलोअर, एक पे 350, एक पे 98। वो तो चलो अल्लाह का शुक्र करो उसके जितने व्यूअर्स हैं उनको भी साथ नहीं ले आया कि जरा ज्यादा नेचुरल लगेगा। ऐसी भी कोई बात नहीं, मेरे 10,000 प्लस फॉलोवर हैं। तो इसलिए 15 बंदे रोज ले आते हो। फिर गलत बयानी, फिर झूठ। 15 नहीं 14 थे। अपने आप को भी बीच में डाल, बल्कि 10 दफा डाल। इस हिसाब से तो फिर 24 हो गए। यार एक मिनट ठहरो यार, जो होना था वो हो गया, इसने जो खाना था वो खा लिया, अब तुम्हारा मसला क्या है? मसला क्या होना भाई? 15-20 दफा ये मेरे होटल पे आ गया, 15-20 दफा खाना खा गया, 15-20 बंदे ले आया, मैं अक गया, थक गया। अब ये जब खाना खाने आया है तो मैंने कहा भाई अब ये जो खाना खाएगा इसके मैं पैसे लूंगा। कहता पैसे लेगा? ठहर अब मैं तुझे बताऊंगा। पता नहीं जी किसी और होटल के गंदे मंदे किचन की वीडियो बना के ले आया और साथ मेरे होटल का नाम लगा के कहता है जी देख रहे हैं आप नाजरीन इसके किचन की हालत, यहाँ ये क्या चूहे फिर रहे हैं, क्या हालत है इसके किचन की, यहाँ खाने का क्या हाल होगा। झूठ मत बोलो, वो तुम्हारे होटल का ही किचन था। दूं जाके फूड अथॉरिटी वालों को। बस बस बस, मैं समझ गया सारी बात। ये तो फ्रॉडी है, क्योंकि जब इसने कहा है ना कि जाकर दूं फूड अथॉरिटी वालों को, तो इससे ये साबित होता है कि ये ब्लैकमेलर है और ये चाहता है कि ये तुमसे मजीद मुफ्ता लगाए। हाँ। एग्जैक्टली। नहीं ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो जब आगे इन्होंने तशरीफ रखी थी जी तो मैं इनकी तशरीफ से ही समझ गया था कि ये 2 नंबर है। वाह भाईजान, मैं 2 नंबर आदमी नहीं हूं ना, मैं 2 नंबर व्लॉग बनाता हूं। नहीं तो ये जो इसके साथ किया वो क्या है? हाँ। ये झूठ बोल रहा है। और तुम जाते क्यों आए वीलॉग बनाने के लिए? इसके तकलीफ क्या है ये तो बताओ। मैं नहीं जाता, इस ये खुद मुझे फोन करके कहता आगे मेरी वीडियो बनाओ। तो साथ क्यों 15 बंदे ले जाते हो? मंजी पे उठा के तुम्हें लेके जाते हैं। यही कहता था कि मेरे रेस्टोरेंट पे रश लगे, रश। और तेरे आने से पहले भी मेरे होटल पे रश था। कहाँ रश था? कहीं कहीं जैसे कब्रों पे दीवे नहीं जलते ऐसे दाग थे इसके। यार कुछ खुदा का खौफ करो, ये तुम्हारी इसी तरह की वीडियोस की वजह से टूरिज्म इफेक्ट होता है। लोग इन वीडियोस को देखते हैं और उनको लगता है कि पता नहीं वहां पर कितना गंद है, कितना गंदा खाना दिया जा रहा है, नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ। और फिर वो लोग उन होटलों में नहीं जाते हैं और उनका जायज काम भी जो है वो ठप हो जाता है, नहीं चलता है। नहीं जी इधर आते नहीं है लोग हमारे मुल्क में। हाँ जी। इस तरह की वीडियोस देख देख के फॉरेनर तो वैसे ही बड़ा सेंसिटिव होता है, मोहतात होता है। हाँ। उनके पास तो ये तस्वुर ही नहीं है ना जी इस तरह के गंदे मंदे किचन का या इस तरह का गंद का। बिल्कुल। तो वो तो इस तरह के वीडियोस देख के डर जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टूरिज्म पे बड़ा फर्क पड़ता है। फॉरेनर तो दूर की बात है, मैं नहीं जाता, मैं बड़ा सफाई पसंद हूँ। नहीं वो तो नजर आ रहे हैं यार, तुम तो माशाल्लाह हमेशा सफाई पसंद नजर आए हो। मगर बात ये है अपना गौरी साहब, जब ये फॉरेनर जो होते हैं ना टूरिस्ट, जी हाँ जी हाँ जी। जब वो इस तरह की वीडियोस ही देखते हैं ना जी, हाँ जी। तो वो भी फिर इस तरह की वीडियोस बना के तो फिर सोशल मीडिया पे फेंकते हैं। बिल्कुल। तो बात ठीक है अली साहब की, जान दे मोटिया तेरी मेहरबानी। सर जी मैं इसीलिए इसका गंदा मंदा किचन दिखा रहा हूं कि मेरा मुल्क ठीक हो। ये जो 14 बंदे लेकर आते हो ये मुल्क ठीक करने के लिए लेकर आते हो। शाउट ना करो, शाउट ना करो, तुम्हें मेरा अंदाजा नहीं है। मैंने तुम्हारा अभी किचन दिखाया है, मैंने तुम्हारे सालन में से कॉकरोच ना निकाला तो मेरा नाम नहीं है। सुन रहे हैं अजीजी इसे फौरन यहां से निकाल दो। पुलिस 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 पुलिस। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਂ ਕੋ ਫਿੱਕੀ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ अच्छा यार वैसे तो अल्लाह माफ करे जो हालात हुए हुए हैं जो सूरत हाल पैदा हुई हुई है मुल्क के अंदर जी उसमें हम सब बार बार ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए हाँ जी। मगर मेरा ख्याल है कि माफी के साथ साथ गलतियों को छोड़ भी देना चाहिए गुनाहों को छोड़ भी देना चाहिए बिल्कुल हर दफा सिर्फ माफी मांग के तो फिर उसे काम चिनाना लगे रहिए हाँ बेशुमार चीजें ऐसी सामने आ रही हैं जिससे ये अंदाजा होता है कि हम कितने बेहिस हो चुके हैं हम सिर्फ यही कह रहे हैं माफी मांगनी चाहिए और माफी मांग भी रहे हैं अल्लाह ताला सबको माफ कर दे मगर हरकतें हम उसी तरह मुसलसल अपनी जारियो सारी रखना चाहते हैं वो ही है हाँ वो नहीं हम छोड़ते बिल्कुल बड़ा ही मुझे अजीब लगा कल मैंने एक वाकया सुना जो हकीकत है खबर है जी जी पहले तो मुझे वो ये वाकया सुन के वो शेर याद आ गया जी शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की वाह जी वाह वाह लेकिन फैसलाबाद के एक जिंदा दिल बंदे ने इस शेर को पुठा कर दिया अच्छा यानी उन्होंने मुखबरी पुठे पासे कर दी थी हाय वाकया दरअसल कुछ इस तरह का है जो मैंने सुना है हाँ जी कि स्मगलिंग का कपड़ा पकड़ने के लिए ना जी कस्टम वाले जो हैं वो बाजार में गए अच्छा कस्टम वालों की टीम गई है बाजार में उधर बहुत ज्यादा स्मगलिंग वाला कपड़ा बिकता है जो कस्टम के बगैर लाया जाता है और वहां बेचा जाता है हाँ जी एक बड़ी देर की रूटीन है जी कस्टम वालों ने वहां छापा मारा है हाँ तो उधर के एक ताजर ने मस्जिद में जाके माइक पे ऐलान कर दिया है हैरात कस्टम वाले आ गए हैं बगैर कस्टम वाला स्मगलिंग वाला कपड़ा छुपा लें देखो ना यार जब फैसलाबाद चो खबर मजेदार ही आती देखो ना क्या दलेरी है हाँ जी कि कस्टम वाले आए हैं तो बंदा नस के गया है उसने जाकर मसीते ही ऐलान कर दिया कि सारे ही तगड़े हो जाओ भाई कस्टम वाले आ गए हाय अजीजी ये कहाँ हुआ है फैसलाबाद में किस जगह का ये वाकया है ये जी टाटा बाजार वहां पे छापा मारा कस्टम वालों ने अच्छा लेकिन अभी वो मार्केट में दाखिल भी नहीं हुए थे कि मस्जिद से ऐलान शुरू हो गया रात कस्टम वाले आ गए बंदोबस्त कर लो तो फिर क्या हुआ होना क्या था जी वो कस्टम वालों ने छापा छोड़ के सीधा मस्जिद का रुख कर लिया और ऐलान करने वाले भाई साहब को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया उन्होंने कहते ने कि आज तो बाद तू पुलिस वालों जेड़े ऐलान होने करने ने ना वो करने कर उस ऐलान के बाद ताजरों ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज करना शुरू कर दी हाँ जी और कस्टम वालों को वापस जाना पड़ गया होना क्या यार बहुत बुरी बात है तुम मजा ले लेके ये पूरी बात सुना रहे हो तुम्हें अंदाजा भी है कि पाकिस्तान को स्मगलिंग से कितना नुकसान होता है जी जनाब पता है और अंदाजा भी है इसीलिए तो मैंने इस मौजू पे बात शुरू की है जी उन भाई साहब ने अगर ऐलान करके अपना फर्ज पूरा किया है हाँ तो हम भी तो अपना फर्ज पूरा करें ना हाँ इस तरह के जो रले होते हैं 2 नंबर लोग बीच में हाँ जी उनकी निशानदेही करना जरूरी है बिल्कुल सही एक अंदाजे के मुताबिक जी जी अंदाजा ही है क्योंकि स्मगलिंग की पक्की रिपोर्ट तो किसी के पास भी नहीं होती हाँ जी एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ स्मगलिंग शुदा चीजों की खरीदो फरोख्त की वजह से कौमी खजाने को 350 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है ना जी वही नहीं चीजों का है सिगरेट कपड़ा ब्यूटी प्रोडक्ट्स और इसी तरह की चीजें हाँ हाँ ये बेशुमार आती हैं और स्मगल होके आती मगर हो गया और ये बेचते हैं लोग सरेआम बेचते हैं बाजारों में बेचते हैं हमारे इधर लाहौर में भी बेशुमार जगहों पे बिकती हैं ये चीजें हाय और इनकी बहुत बड़ी बड़ी मार्केटें हैं अब तो बन गई हुई अच्छा जो तकरीबन हर शहर में मौजूद हैं आप अंदाजा लगाएं ना कि ये जो कस्टम वाले हैं ये भी गौरी साहब जी 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 ये म्यूनिसिपल कमेटी वालों की तरह ट्रक लेके जाते हैं जब छापा मारते अच्छा हाँ हाँ क्योंकि बाद में पता चलता है जी 2 करोड़ का माल जब्त हुआ है 5 करोड़ का माल जब्त हुआ है जाहिर है उसको फिर उन्होंने थैली में डाल के नहीं ना लाना लेके होता जाना वो साथ ट्रक लेके जाते हैं वाह लेकिन
असल बात ये है कि अगर इस ताजर ने कस्टम वालों के आने पे ये ऐलान किया है, तो भाई सीधा सीधा इसका मतलब है कि उसको भी पीछे से किसी ने बूटी पकड़ाई होगी कि हम आ रहे हैं। बिल्कुल। उसने जाके ऐलान किया। जैसे आप देखते होंगे बचपन में हम जब पढ़ते थे जी जी, तो जिस इम्तिहानी मरकज में बूटी चल रही होती थी ना जी, हाँ जी, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, एक ऊंची आवाज आती होती थी, चापो। तो सारे स्टूडेंट अपनी बूटियां आगे पीछे कर देते। हालांकि वो बंदा सड़क पे खड़े होके आवाज देता था। अच्छा। और आया वो किसी स्टूडेंट के पीछे ही होता था, मगर जब वो देखता था ना जी छापा मार टीम आई है, तो वो इतनी ऊंची आवाज लगाता था कि हाल में बैठे हुए सारे बच्चे फौरन अलर्ट हो जाते। इस फैसलाबादी ताजर ने भी वही काम किया। अच्छा, वैसे तो मुखबरी एक ऐसी चीज है कि वहां से हो जाती है जी, जहां से उसका कोई अमकान ही नहीं होता। बिल्कुल। तारीख बड़ी पड़ी है जी मुखबरियों से और मुखबरों से। अच्छा। बेशुमार जो सियासत में और बड़े बड़े लीडरों के मामलात हैं उनमें भी जी जी, मुखबरों ने बड़े अहम किरदार अदा किए हैं। अच्छा जी। लेकिन जो मौजूदा हालिया हमारा दौर है, हाँ जी, इसमें ट्रंप के घर में जब छापा पड़ा था ना जी, FBI वालों ने छापा मारा था, हाँ जी, हाँ जी, ट्रंप को सबसे पहले शक अपनी बेगम पे हुआ था। हाँ, चूंकि उन दिनों में ट्रंप के कुछ स्कैंडल मशहूर हुए थे। उन्हें कह लिया भाई होवे ना होवे, बुढ़ी ने अपना रिवेंज कढ़े आए। ये जड़ी मुखबरी हुई है ना, ये हो नहीं सी सकती, है मेरी बेगम ने की थी ना, उन्होंने बेचारा पूछन जोगा ना उन्होंने कुछ कहन जोगा, चुप ही कर गया। तो किसी दोस्तों नाल ही गल कीती सी बेचारे, यार मेरी बीवी मैनू लै दे गई। इसी तरह अक्सर जी जो छापा मारने के लिए जाते हैं ना जी, पुलिस वाले या एंटी करप्शन वाले और बहुत से लोग, अब तो ऐसे हो गया हुआ है ना कि उनकी टीम के अंदर से ही कोई बंदा जो है वो दूसरों से मिल जाता है। बिल्कुल। जहाँ पे छापा मारना होता है मुल्ज़िमों की तरफ से, उसको कोई ना कोई राब्ता हो जाता है, बता देता है, और वो कुछ ले दे के उनको बता देता है कि लो जी इन्ने बजे आ रहा है जी यही छापा मारन, तो मैं तुहानू विच बहुतियां चपेड़ा मारांगा ताकि मेरा ना पता लगे। हाँ, ये बड़ा खतरनाक बंदा बैठा हुआ है एजेंसियों के अंदर भी। भाई फौजों के लोग पकड़े जाते हैं, कई ममालिक की फौजों के बंदे पकड़े गए हैं अंदर से मुखबरियां करते हुए। उनको तो खैर फिर फौज वाले तो बड़ी सख्त सजा देते हैं, बहुत ही खतरनाक सजा देते हैं, क्योंकि मुखबर फौज को तो वारा ही नहीं खाता। बिल्कुल। उनका मुखबर अगर कोई मुखबरी करने वाला उनमें मौजूद हो तो वो तो वारा ही नहीं खाता ना, उसे तो फिर वो खत्म ही कर देते। फिर पुलिस में तो ऐसा भी बंदा सामने आया है कि जिसने उधर से भी पैसे पकड़ लिए और उधर से भी पकड़ लिए। उन्हें कहा लो भाई जी हुण तुही जानो ते तुही जानो, मैं तो घर चले आवां अपना बेगम दी सोने दी चेन लैन। हाँ जी, ऐसे मोहल्ले में भी मुखबर होते हैं, पहले दोस्तों को पुट्ठे काम पे लगा लेते हैं, फिर उसी की मुखबरी कर देते हैं। पहले उसको सिगरेट पे लगा देते हैं, फिर उसके अब्बू को जाके कहते हैं वो बाप का बेटा सिगरेट पी रहा है। तो मेरा ना दसना ये नाल जरूर कहते हैं जिवें उन्हें दसना सी जरूर। बड़े बड़े खतरनाक होते हैं ये मोहल्लों के अंदर भी दोस्त। ऐसी मुखबरी हो जाती है कि वो बेचारा दिल करे दी कोई जिंदगी खराब हो जाए। मैं आपको यार क्या बताऊं? वो बताओ ना, कुछ बताओ यार। नहीं यार, वो बताने वाली बात ही नहीं। अच्छा, असल में ना मैं एक दफा, नहीं यार रहने ही दो यार बताओ यार सिर्फ महलों में ही नहीं घरों में मुखबर होते हैं। गोगे बेचारे ने जो फ्रिज चो कट के कोई शै खाधी है छोटे मुंडे ने जाके मां नूं दसता। गोगे ने तो ना ही मुखबर रखे है। मैं एक दिन गया हूं तो मुझे कहता यार बोतल शोतल तुहानू पियाने आ भाजी जरा मुखबर आ लवे लैके। मैं क्या तुहाडे घर बोतल मुखबर लैके आउंदा? मुखबर ते मुखबर ही लैके आंदा। कहंदे नहीं जी मेरे निक्के मुंडे दा नाम मुखबर है। मैं क्या वो क्यों जी? कहंदा भाजी जदों कोई काम करना वा अपनी बुढ़ी कोलों लुका के ते जाके मां अपनी नूं मुखबरी कर देंदे। अच्छा, बच्चे भी अक्सर दोनों तरफ से मुखबर होते हैं। माँ भी उनसे पूछ रही होती है आज प्यो तेरा दादी को बैठ के की गल्लां करन दे।
ਜਾਂ ਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ। मां को फिक्की जी होके कह रही होती है, हाय मैं सदके जावां। अली साहब ये मुजफ्फर दरख्तों का मुखबर है। हाँ, ये कौओं को जाके बताता है कि चिड़ियों ने अंडे दे दिए दरख्त पे, जाके पी लो। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।